यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेट करने के सभी फार्मूले के बारे में, सभी फार्मूले का यूज करके एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या होता है और एक्सेल में किसी भी डाटा पर पाइवट टेबल का यूज कैसे करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है पाइवट टेबल के ऊपर स्लाइसर और टाइमलाइन ऑप्शन का यूज एक्सेल में इंसर्ट टैब के अंदर दिया हुआ है। इन दोनों ऑप्शन का यूज पाइवट टेबल के साथ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ईएमआई कैलकुलेशंस। एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई प्रोडक्ट या कभी भी कोई लोन लेते हैं ना, तो ईएमआई कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई लोन लिया तो उस पर जो परसेंटेज होता है इंटरेस्ट का या और ड्यूरेशन के हिसाब से ईएमआई कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैंने आपको कल क्लास में बता दिया था, कल की क्लास में। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाइवट टेबल का यूज क्या होता है और किसी भी डाटा पे इसका यूज कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा पाइवट टेबल, ठीक है। और सबसे पहले बता दूं यूज करने से पहले कि जब भी हम पाइवट टेबल यूज करते हैं ना, इसका जो काम होता है डाटा को मैनेज करना। मान लीजिए यहाँ पे जो डाटा है, आपसे कोई कहे कि यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे जितने भी नेम टाइप किए हुए हैं सभी में सुरेश का टोटल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, परचेज कितना किया गया, सेल कितना किया गया है। या फिर ये जो आपका डाटा है ये आपका है कॉलम में, तो कॉलम से मुझे रो में दिखाना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम तुरंत नहीं कर सकते, लेकिन पाइवट टेबल का यूज करके अपने डाटा को हम कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। कोई यूजर अगर हमारे बगल में बैठा हुआ है और वो कहता है कि मुझे अपने डाटा को इस तरीके से दिखाओ, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप दिखा सकते हैं, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो पाइवट टेबल में क्या होता है, इसमें मल्टीपल कामों को हम आसानी से कर सकते हैं किसी भी डाटा के ऊपर। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको डाटा बनाना पड़ेगा और जितना ज़्यादा डाटा होगा ना उतना ही यूज हम कर सकते हैं पाइवट टेबल को बहुत ही अच्छी तरीके से। ये छोटे डाटा पे यूज नहीं होता। मान लीजिए आपने यहाँ पे 4-5 लोगों का डाटा बना दिया और आप इस पर यूज करेंगे तो होगा यूज, लेकिन उतना आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डेट टाइप किया हुआ है। जैसे यहाँ पे हो गया 1 मार्च का है, फिर यहाँ पे 2 मार्च का है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 मार्च का है, 4 मार्च का है, फिर मैंने नीचे अप्रैल का भी दिखा रखा है। 2 डेट लिया हुआ है, मार्च और अप्रैल का। ये कुछ नेम्स है, ये प्रोडक्ट हो गया और ये परचेज सेल हो गया, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊँगा इस सारे डाटा के ऊपर पाइवट टेबल का यूज करके। तो यूज करने के लिए ना यहाँ पर डाटा के बीच में कहीं भी आप क्लिक कर दो। अगर आपको माउस से यूज करना होगा तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं पाइवट टेबल पे, ठीक है। तो यहाँ पे पाइवट टेबल का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शॉर्टकट की। डाटा के बीच में कहीं भी क्लिक करके पाइवट टेबल यूज करने के लिए उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+D+P। तो मैंने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया Alt+D+P। तो यहाँ पे पाइवट टेबल का पेज आ गया। यहाँ पे आपको करना है इंटर। और देखिए यहाँ पे ना 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊपर में भी यहाँ पे ऑप्शन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट डाटाबेस, मतलब जो आपका ये डाटाबेस है हमें इसी के ऊपर पाइवट टेबल यूज करना है, तो हमें अभी इसी पे यूज करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, पाइवट टेबल और नीचे दिया है पाइवट टेबल चार्ट रिपोर्ट है कि आपको यहाँ पे पाइवट टेबल का चार्ट क्रिएट करना है। तो चार्ट हमारा अलग होता है, जैसे हमने यहाँ पे चार्ट बनाया सीखा था ना, तो वैसे ही पाइवट टेबल का चार्ट बनता है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अभी ओनली पाइवट टेबल। तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से क्लिक होता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट पर, या फिर आप इंटर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। जैसे आप इंटर करेंगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा रेंज का। तो रेंज में हमें यहाँ पे डाटा सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। डाटा के बीच में कहीं भी क्लिक करेंगे ना तो सभी डाटा को ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। आप यहाँ पे मैनुअल भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जितना भी डाटा है इसमें से मुझे सिर्फ आधे पे ही पाइवट टेबल यूज करना है, तो आप मैनुअली यहाँ पे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पहले से सभी डाटा सिलेक्टेड है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए या फिर इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आएगा। ये स्टेप 3 हमारा यहाँ पे नंबर भी दिखा रहा है 3 of 3। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है न्यू वर्कशीट और एक दिया हुआ है एग्जिस्टिंग वर्कशीट कि आपको पाइवट टेबल एक नए सीट पे क्रिएट करना है या फिर इसी सीट पर जिस पे डाटा बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे डाटा हमने बना रखा है ना, तो पाइवट टेबल अगर हमें यहाँ पे साइड बगल में यहाँ पे क्रिएट करना है तो यहाँ भी कर सकते हैं, या फिर अगर अलग सीट पे भी हम कर सकते हैं।
तो ज़्यादातर जो भी हम काम करते हैं पाइवट टेबल एक नए सीट पे ही करते हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यू सीट पे क्लिक कर दिया और ऑलरेडी पहले पे यहाँ पे क्लिक ही है, तो कुछ नहीं करना है, या तो फिनिश पे क्लिक करिए या फिर आप इंटर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है। कहीं भी मैंने माउस यूज नहीं किया हुआ है, सिर्फ Alt DP प्रेस करके आपको इंटर करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पेज दिखा देगा। देखिए यहाँ पे सीट 1 पे डाटा हमारा अलग है, देखो वैसा का वैसा ही है। और यहाँ पे सीट 2 पर पाइवट टेबल का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर पाइवट टेबल के अंदर देखिए यहाँ पे ना जितनी भी हमारी हेडिंग्स है जो हमने यहाँ पे डाटा बनाया हुआ है, ये देखिए डेट, नेम, प्रोडक्ट, परचेज और सेल्स है, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये देखिए ये हमारा है पाइवट टेबल फील्ड है, यहाँ पे सभी यहाँ पे नाम आ चुके हैं जितनी भी हेडिंग है हमारी। तो इसके अंदर ना यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये है फिल्टर, कॉलम, रो और यहाँ पे दिया है वैल्यू। ये चारों का यूज करके यहाँ पे हम अपने डाटा को मैनेज करते हैं। और इन चारों का काम क्या होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे नेम का कॉलम है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये कहाँ पर है, ये रो के अंदर है, रो वाले बॉक्स के अंदर। तो हमारा ये नेम जो है किस में दिखा रहा है, रो में दिखा रहा है। हमें इसी नाम को कॉलम में दिखाना है, तो कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको क्लिक करके उठा के इसे ड्रैग कर देना है यहाँ पे कॉलम में। देखो मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो अब ये नाम जो हमारा है ये कॉलम में आ गया, ठीक है। मान लीजिए हमें यहाँ पर मैं दोबारा से रो में दिखा देता हूँ। ये देखिए रो में दिखा दिया, यहाँ पे बहुत सारे नाम है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से हमें कुछ ही लोगों का यहाँ पे नाम दिखाना है। मैं चाहता हूँ जैसे मैं ना थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, काफ़ी छोटा है ये, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे जूम कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं जूम कर दिया ताकि आपको बराबर दिखाई दे, ठीक है। ये जूम कर दिया और देखिए यहाँ पे ना फील्ड हमारा हट चुका है, यहाँ पे फील्ड जो हमारा था यहाँ पर जिससे हम काम कर रहे थे। तो लाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसी पे क्लिक कर देना आपको, तो ये आपका फील्ड यहाँ पे दोबारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। बाहर क्लिक करेंगे ना तो आपका ये जो फील्ड है यहाँ पे हट जाएगा, पाइवट टेबल फील्ड। तो इस पर क्लिक करते ही ये हमारा वापस आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया भी रो और कॉलम, ये जो यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है, फिल्टर का जो काम होता है जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि इतने सारे नाम में से अगर हमें इसमें से कुछ ही लोगों को यहाँ पे दिखाना है, जैसे यहाँ पे कितने लोग हैं, 4, 3, 7 लोग हैं, तो 7 में से मुझे यहाँ पर दिखाना है अरविंद को दिखाना है और मोहन को दिखाना है। तो आपको क्या करना है, ये नेम को क्लिक करके यहाँ पे लाना है फिल्टर में, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा नेम। आपको यहाँ पर इस एरो बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम से, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑल वाले पर अनचेक करके और जिस नाम को आपको दिखाना है ना उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये हमारा फिल्टर करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों का डाटा है तो उसमें से हमें कुछ ही लोगों को दिखाना है, तो अभी तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ एक सिंगल कॉलम पे, तो मैं सभी का यूज करके आपको यहाँ पे मैनेज करके दिखाऊंगा डाटा को, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाना है अरविंद को और दिखाना है मोहन को, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके, ठीक है। तो ये हमारा फिल्टर हो चुका है ये वाला कॉलम नेम का। और मैंने इसे उठा करके किस में दिखाना है, रो में या कॉलम में, तो मैं दिखा दी यहाँ पे रो में। तो अब यहाँ पे किसको दिखा रहा है, सिर्फ 2 लोगों का। तो ये होता है फिल्टर करने का तरीका। और फिल्टर करने के बाद यहाँ पे एक और है यहाँ पर बॉक्स वैल्यू का। देखिए वैल्यू जो होता है ये कैलकुलेट करने के लिए होता है, जो यहाँ पे हमने यहाँ पे जितने भी नाम यहाँ पे बनाया हुआ है ना, टाइप किया हुआ है, ये टोटल कितने नाम हैं। तो जब देखिए मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे फ़िल्टर पहले हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको ले गया और यहाँ से मैंने इसे फ़िल्टर हटा दिया, ठीक है, ओके कर दिया। और यहाँ पे इसे लिए नीचे लिया है, सभी नाम आ चुके हैं। तो यहाँ पर टोटल देखिए कितने नाम है, यहाँ पर 4 और 3 7 नाम हैं। तो यहाँ पे जो भी नाम दिखाता है ना कभी भी रिपीट नहीं दिखाता। जैसे मैंने जो डाटा यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे राकेश एक यहाँ पर है, एक राकेश यहाँ पर है, तो ये जो डाटा यहाँ पे आता है ये फिल्टर करके आता है। चाहे आप यहाँ पर जो भी आपने डाटा बनाया हुआ है किसी भी नाम को कितनी बार आप टाइप कर दो, लेकिन जब पाइवट टेबल में यूज करेंगे ना तो उस नाम को सिर्फ एक ही बार आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू मैं आपको बता रहा था अभी कि वैल्यू के बारे में, तो मैंने यहाँ पे नेम पे क्लिक करके इसे डाल दिया यहाँ पे वैल्यू में। यहाँ पे वैल्यू वाले ऑप्शन का जो काम होता है कैलकुलेट करना कि टोटली कितने नेम है, तो मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया। तो देखिए यहाँ पे टोटल नाम कितना है, 22 है, लेकिन यहाँ पे जो हमने काउंट किया है टोटल यहाँ पे तो 7 है। तो याद रखना इस चीज़ को, जो भी यहाँ पे नाम दिखाता है ना तो यहाँ पे फिल्टर करके आता है, ठीक है। कभी भी आपको यहाँ रिपीट नहीं दिखाएगा पाइवट टेबल के अंदर, जबकि यहाँ पे नाम को हमने यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो काउंट करके दिखा रहा है ये टोटल आपको नाम दिखा रहा है कि आपने यहाँ पे जो भी डाटा बनाया हुआ है ना टोटल यहाँ पे कितने नाम है।
तो टोटल यहाँ पे है 22। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया आपको फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू चारों का काम क्या होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे इसे उठा करके मैं डाल दिया रो में, तो ये हमारा रो में दिखा रहा है। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जितने भी यहाँ पे नाम है इन सभी लोगों ने कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज सेल किया गया है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने अभी यहाँ परचेज सेल का कॉलम दिखाया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे नाम के हिसाब से किस पर्सन ने किस प्रोडक्ट को परचेज किया है और सेल किया है, यहाँ पे सभी का दिखा रहा है। अरविंद का अलग है, दिनेश का अलग है, मनीष का अलग है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दोनों कॉलम को इसमें डाला है रो में। अगर मैं इसे उठा करके प्रोडक्ट को डाल देता हूँ कॉलम में, तो देखो कॉलम में दिखाएगा, ये तो सीधा कॉलम में चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पे नाम ये पता चल ही नहीं पाएगा कि किसका क्या प्रोडक्ट है। तो हमें मैनेज करते समय ये भी देखना पड़ता है कि किस डाटा को कैसे दिखाना है। तो ऐसे यहाँ पे करने पे क्या होगा, यहाँ पे नाम के साथ साथ इसका प्रोडक्ट भी यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, और देखिए कभी भी कोई भी कॉलम में अगर वैल्यू है वो ऑटोमेटिक वैल्यू वाला ऑप्शन में चला जाता है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो ये हमारा वैल्यू में चला जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया परचेज पे, तो यहाँ पे आ गया है। फिर मैंने यहाँ पे सेल्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। तो इन सभी का यहाँ पे परचेज सेल का भी कॉलम आ चुका है, और यहाँ पे आपको टोटल करके भी दिखाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है अरविंद का टोटल परचेज इतना है और सेल यहाँ पे इतना है। ठीक है, नीचे जब जाएंगे सबसे नीचे तो यहाँ पे सभी का ग्रैंड टोटल भी यहाँ पे दिखाएगा आपको। ये देखिए ग्रैंड टोटल में यहाँ दिखा रहा है टोटल परचेज इतने का किया गया और सेल इतने का किया गया। यहाँ पर ना सभी लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है, परचेज सेल जो भी है यह सभी लोगों का दिखा रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ फिल्टर करना है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे 2 लोगों का ही देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम वाले ऑप्शन को यहाँ ले आता हूँ फिल्टर में, और मैंने आपको पहले दिखाया था सिंगल कॉलम पे, अब मैं आपको सभी कॉलम के साथ दिखा रहा हूँ। मैं नेम को यहाँ पे ले आया फिल्टर वाले ऑप्शन में, मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ पे क्लिक किया मैंने सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे, और किस नाम का देखना है मुझे यहाँ पे डाटा, मुझे यहाँ पे देखना है मनीष का देखना है और सुरेश का देखना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने ओके। तो यहाँ पे नेम फिल्टर हो गया है, और इसको उठा के मैं डाल देता हूँ रो में। ये देखिए, तो मनीष का टोटल प्रोडक्ट ये है, और यहाँ पे इसका परचेज है और यहाँ पे सेल्स है। ठीक है, और देखिए ये जो यहाँ पे टोटल दिखा रहा है ना, इसे भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे पावर टेबल बनाएंगे, सभी कॉलम पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डिजाइन का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लास्ट में देखिए ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर इन सभी का यूज करना पड़ता है हमें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पहला सब टोटल, देखिए इसमें क्या होता है, मैंने इस पर क्लिक किया, अभी यहाँ पे क्या दिया है पहला ऑप्शन, डू नॉट शो सब टोटल। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है सबका सब टोटल दिखा रहा है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो अभी यहाँ पे इसका टोटल नहीं दिखा रहा है, सिर्फ क्या दिखा रहा है यहाँ पे ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल को मैनेज करने के लिए इसका अलग से यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ग्रैंड टोटल का। तो यहाँ पे एक लोग का हैंड आया हुआ, तो मैं देख लेता हूँ किसका हैंड है, पूनम मिश्रा। हाँ पूनम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? एक सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ देख ले रहा हूँ, आवाज़ तो जा रही है, यहाँ पे मेरे पास दिखा रहा है, यहाँ पर देख लेता हूँ मैं अभी। अंजू मैंने आपको अभी अनम्यूट कर दिया है। सर की नाम ना मेरा डिस्कनेक्ट हो गया सीगा, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਦੱਸਣਾ। अच्छा कोई बात नहीं, अभी बताने के बाद दोबारा रिपीट कर दूंगा एक बार। अच्छा आवाज़ आ रही है मेरी आपके पास? हाँ जी सर, अब आवाज आ रही है जी। एक बार मैं सभी से पूछ लेता हूँ आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। पूनम ने कहा अभी। अच्छा आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास मेरी? जी सर। जी सर, बहुत क्लियर। आवाज़ क्लियर है ना? यस सर। यस हाँ यस क्लियर है। पूनम ने कहा आवाज़ नहीं आ रही। तो देखिए यहाँ पे हमारा सब टोटल हट चुका है, दोबारा शो कराना होगा ना, तो इसी में जा करके दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे, शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ द ग्रुप है। देखिए ये तो हो गया कि डू नॉट शो, मैंने यहाँ पे इसे हाइड कर दिया, लेकिन अगर हमें शो कराना हो तो कहाँ पे कराना है, तो ये ऊपर होता है हमारा टॉप में और नीचे होता है बॉटम में। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो हमारा टोटल होता है कहाँ होता है, बॉटम में होता है। तो आप बॉटम में भी दिखा सकते हैं, पहले था हमारा टॉप में। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से हमारा आता है बन करके जब हम पाइवट टेबल यूज करते हैं। तो मैं इसी में जा करके और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ द ग्रुप है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो अब आ गया यहाँ पर बॉटम में मनीष टोटल, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे नाम है, ये प्रोडक्ट हो गया,
ये परचेज और ये सेल्स, और यहाँ पे साथ साथ इसका टोटल भी दिखा रहा है, ठीक है। और नीचे लास्ट में ना ग्रैंड टोटल भी आपको दिखाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर जैसे भी आपको दिखाना होगा सब टोटल आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टॉप ऑफ द ग्रुप, जैसे पहले था। यहाँ पे दिया हुआ है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल में अगर आपको इसको हाइड करना हो, शो करना हो, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ग्रैंड टोटल का, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। और देखो यहाँ पे मैं ना आपको सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, आपको मैं यहाँ पे तरीका बता दे रहा हूँ कैसे यूज करते हैं। तो एक बार आप खुद से जब बनाओगे तो इन सभी पे आप क्लिक करके देख लेना किससे क्या होता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों का यूज करने के लिए हमें उसी तरीके से डाटा भी क्रिएट करना पड़ता है। तो जितना मैंने यहाँ पे डाटा बनाया हुआ है ना, उतना ही मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ। तो आप यहाँ पर जो भी है एक सिंपल सा बना करके कोई भी डाटा, और आप इन सभी चीज़ों का क्लिक करके देखना, ठीक है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा बताने में, कि क्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। ये क्या है हमारा, ये लेआउट दिया हुआ है, पाइवट टेबल स्टाइल्स है, कलर है, तो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा भी दिया है वैसे ही आपको इन सभी का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अनडू कर देता हूँ। अभी मैं आपको बता रहा था यहाँ पर ग्रैंड टोटल, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे पहला यहाँ पे क्या है, ऑफ फॉर रो एंड कॉलम, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ से हमारा हाइड हो गया है ग्रैंड टोटल। दोबारा शो कराना हो तो इसी में सब दिया हुआ है, सिर्फ आपको पढ़ना और क्लिक करना और कुछ नहीं करना है। पाइवट टेबल कितना कोई बड़ा नहीं है, मैं आपको तरीका बताता हूँ यूज करने का, और आसानी से आप यूज कर सकते हो जो आप खुद से करोगे। ये दिया हुआ ऑन फॉर रो एंड कॉलम, जैसे पहले था, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये आ गया हमारा। तो वैसे आप क्लिक करके देख लेना सारा। और ये कलर दिया हुआ है हमारा, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे ग्रैंड टोटल और सब टोटल। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का लिया हुआ है, ठीक है, मनीष का और सुरेश का। मुझे यहाँ पे देखना है कि किस जैसे मान लो सिर्फ मुझे प्रोडक्ट देखना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे परचेज सेल नहीं देखना है। तो आप यहाँ पे इसे हाइड भी कर सकते हैं, ये देखिए। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे फ़िल्टर किया था नेम के हिसाब से, नेम को फ़िल्टर किया था। अगर आपको किसी दूसरे कॉलम को फ़िल्टर करना होगा तो जिसे आपको यहाँ पे दिखाना होगा ना, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इसे अनचेक कर दीजिए। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट डाल दिया इसमें, ठीक है, मुझे प्रोडक्ट को फ़िल्टर करना है। मैं यहाँ पे इस पर चला गया फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे जा करके सेम वैसे ही जैसे नेम में किया था, किस प्रोडक्ट को आपको दिखाना है उस पर सिर्फ क्लिक कर दो आप, ये देखो ओके कर दो, ठीक है। यहाँ पे फ़िल्टर हो चुका है। और देखिए बाहर क्लिक करने पे यहाँ पे शो नहीं करता हमारा पाइवट टेबल फील्ड, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया है, और ये प्रोडक्ट उठा करके मैंने यहाँ पे डाल दिया रो वाले में। ज़्यादा हम रो में दिखाते हैं, अगर आपको कॉलम में दिखाना होगा तो आप इसे उठा के कॉलम में डाल देना, कॉलम में दिखा सकते हैं आप, ठीक है। तो रो में दिखा दिया, और यहाँ पे मैंने परचेज और सेल्स पे इस पर क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से हमारा दिखा रहा है कि ये जितने प्रोडक्ट है इनका टोटल परचेज इतना है, और ये इतना इनका टोटल सेल्स है, ठीक है। अच्छा एक बार मैं पूछ लेता हूँ, आप लोगों को पाइवट टेबल समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? हाँ जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है पाइवट टेबल? सर समझ तो आ रहा है जी, हाँ सर आ रहा है। फीड करा दो। हाँ, पाइवट टेबल में सिर्फ यही कॉलम मैनेज करना पड़ता है, कहाँ पे कैसे रखना है। और जैसा कि सर जिਵੇਂ कि अटेंडेंस शीट ਤੇ ਜਿਵੇਂ अटेंडेंस शीट होगी मार्क्स शीट पे भी यूज कर सकते हैं प्राइवेट टेबल। हाँ, किसी भी डाटा पे कर सकते हो आप, मार्कशीट पे कर लो, डाटा आप बना लो सिंपल सा 10 लोगों का 20 लोगों का मार्कशीट बना लो, उस पर यूज कर सकते हो आप, ठीक है। डाटा देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है सिंपल सा। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ प्राइवेट टेबल ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ मेरा डिस्कनेक्ट हो गया ਸੀਗਾ जी। अच्छा कोई नहीं, मैं अभी लास्ट में फिर बता दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा स्टॉक रिकॉर्ड का बना रखा है मैंने, परचेज सेल का सिंपल सा डाटा। तो आप कोई भी डाटा बना करके उसके ऊपर आप प्राइवेट टेबल यूज कर सकते हो आसानी से। और फिर आपको जैसे भी मैनेज करना होगा, तो मैंने आपको इन सभी के बारे में बता ही रखा है कि फ़िल्टर क्या होता है, रो कॉलम रो और वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इसी पे क्लिक करके दोबारा से सही प्रोडक्ट को ले आता हूँ वापस। और मैं आप लोगों को ना पहले म्यूट कर देता हूँ यहाँ से। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ तो जा रही है, यहाँ से देख रहा हूँ मैं। आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। पूनम क्या हो गया आपको? आवाज़ तो जा रही है। यहाँ पे मुझे पता चल जाता है, यहाँ माइक में दिखाता है ना मुझे मेरी आवाज़ जा रही है नहीं, तो यहाँ देख रहा हूँ मैं माइक आवाज़ जा रही है। तो यहाँ पे मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। और दोबारा से फ़िल्टर हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, दोबारा मैंने प्रोडक्ट को इसमें लिया है फ़िल्टर वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे क्लिक किया मैंने एरो बटन पे, यहाँ कर दिया सिलेक्ट ऑल, और यहाँ कर दिया मैंने ओके, ठीक है। और उठा के मैंने इसे डाल दिया रो में। तो ये हमारे टोटल परचेज यहाँ पे दिए हुए हैं
प्रोडक्ट, और ये दिया आपका परचेज, और ये दिया है सेल्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हम और भी कई तरीके से यूज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अब मैं बताता हूँ फार्मूले के बारे में। हम पाइवट टेबल के अंदर फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने फार्मूला यूज किया था ना, सम, एवरेज, बहुत कोई भी फार्मूला हो, सभी फार्मूला यूज कर सकते हो वहाँ पे। तो मैं कुछ फार्मूले आपको दिखा देता हूँ यूज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, टोटल दिखा रहा है कि ये जो रजिस्टर है, जो भी यहाँ पे डाटा बना रखा है, रजिस्टर का टोटल परचेज कितना है और सेल्स कितना है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। आपको सिर्फ काउंट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपका हेडिंग है ना, उस सामने यहाँ पे एरो का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, मुझे यहाँ पे परचेज काउंट करना है कि टोटल रजिस्टर कितने, जैसे यहाँ पे टोटल होके आ रहा है ना, ये सम होके आ रहा है, तो मुझे सिर्फ काउंट करना है कि टोटल रजिस्टर कितने हैं, पेन कितने हैं, कॉपी कितने हैं। तो कुछ नहीं करना है, सम ऑफ परचेज जो भी यहाँ पे हेडिंग है, नाम दिया हुआ है, उसके एरो बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। सब में एरो का बटन यहाँ पे दिया हुआ है साथ में, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है वैल्यू फील्ड, ठीक है, वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पर क्लिक कर दिया। और देखिए यहाँ पे सभी फार्मूले का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फार्मूले का नाम दिया हुआ है। तो आप इस पर करना क्या, आपको जैसे मुझे करना है काउंट करना है ना, काउंट का फार्मूला एक होता है हमारा जो सिर्फ काउंट करता है कि टोटल कितने प्रोडक्ट है हमारे। तो मैंने काउंट पे क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पे पहले से किस पे क्लिक है, सम पे क्लिक है, तो मैंने काउंट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। तो अभी हमारा ये काउंट हो गया कि टोटल रजिस्टर कितने हैं, 3 है। ठीक है, पेन भी 3 है, कॉपी यहाँ पे 2 है। ठीक है, और देखिए जैसे यहाँ पे कुछ भी हम चेंज करते हैं, सॉरी मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे तो हमने देख लिया सम करके भी, काउंट करके भी। अगर आप यहाँ पे मेन डाटा में कुछ भी चेंज करते हैं ना, तो आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रजिस्टर कितने, 3 है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने यहाँ पे रजिस्टर की जगह कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, तो एक रजिस्टर हटा दिया है, तो कॉपी यहाँ पे कितने हैं टोटल, कॉपी यहाँ पे है 2। तो यहाँ पर तो मैंने अपडेट कर दिया। यहाँ से यहाँ पे पाइवट टेबल में अपडेट कैसे होगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ये एनालिसिस का। देखिए एनालिसिस का दिया हुआ है, यहाँ पे मेन डाटा में चेंज करने के बाद पाइवट टेबल में यहाँ पे चेंज करने के लिए एनालाइज पे क्लिक करना है। यहाँ पे दिया रिफ्रेश का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके, और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है रिफ्रेश ऑल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर हमारा 2 हो गया और यहाँ पे कॉपी हमारा 3 हो गया, जबकि पहले 2 था यहाँ पर। ठीक है, मैंने वहाँ पर रजिस्टर की जगह कॉपी कर दिया ना, तो यहाँ पे एक हमारा कम हो गया और एक यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं वैसे ही, आप यहाँ पे और भी फार्मूला लगा सकते हैं किसी भी कॉलम पर। तो मैं दोबारा से वैसे ही कर देता हूँ सम, जैसे पहले था हमारा। तो ये तो हो गया हमारा पाइवट टेबल के बारे में। और भी मैं आपको बताता हूँ पाइवट टेबल के और भी क्या क्या फीचर्स है। देखिए अगर आपका ये पाइवट टेबल फील्ड जो है, जैसे आपने इसमें क्लिक किया हुआ है और यहाँ से गलती से आपने यहाँ पे कट कर दिया, तो कट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पे मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो दोबारा से शो कराने के लिए ना, आपको यहाँ पे देखिए यह एक ऑप्शन दिया हुआ है फील्ड लिस्ट, एनालाइज के अंदर है। ये देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं ना, ये सब इन्हीं के ऊपर यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप बारी बारी से आप क्लिक करेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया फील्ड लिस्ट पे, तो ये दोबारा हमारे से पाइवट टेबल फील्ड यहाँ पे आ चुका है। तो ये ऑप्शन याद रखना। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ दोबारा से आपको। मैंने दोबारा इसी पे क्लिक कर दिया और देखिए हमने यहाँ पर जब यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट किया था, तो यहाँ पे सभी डाटा को हमने सेलेक्ट कर लिया था। सिलेक्ट नहीं किया था, वो ऑटोमेटिक हमारा सेलेक्ट हो जाता है। जब डाटा में कहीं भी क्लिक करेंगे ना, और पाइवट टेबल का जब यूज करेंगे, ओपन करेंगे, Alt DP प्रेस करके, शॉर्टकट की होता है, तो वो ऑटोमेटिक सभी डाटा को सिलेक्ट कर लेता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितना भी डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, हमें सभी पे यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सभी का दिखा रहा है। हमें यहाँ पे कुछ ही डाटा पे यूज करना है। मान लीजिए मुझे सिर्फ इतने पे यूज करना है पाइवट टेबल। तो अब कैसे करेंगे बनाने के बाद, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए एनालाइज के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है चेंज डाटा सोर्स। ये देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी में जा करके और आपको यहाँ पे क्लिक करना है चेंज डाटा सोर्स। ठीक है, दोनों यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक करके, और इसके अंदर भी यहाँ पे दिया हुआ है चेंज डाटा सोर्स, दोनों सेम नाम है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपका मेन डाटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
और यहाँ पे डाटा पूरा सिलेक्टेड है। तो जितने पे आपको यूज करना होगा अब आप यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं पाइवट टेबल बनाने के बाद भी। मान लीजिए मुझे यहाँ पे इतने पे ही काम करना है तो मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कर दिया मैंने ओके। तो यहाँ पे हेडिंग आ चुका है हमारा। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे नेम आ गया। जैसे भी आपको फिल्टर करना आप यहाँ पे कर सकते हैं आप। तो कभी भी आपको डाटा सोर्स चेंज करना होगा ना तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर एनालाइज के अंदर जा करके और ये दिया हुआ है चेंज डाटा सोर्स है, जितना आपको लेना बस इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे डाटा सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ और भी कम करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 1 तारीख में यहाँ पे 3 लोग हैं, राकेश, सुरेश और मनीष है। तो मैंने इस बार हेडिंग दोबारा से सिलेक्ट किया है। ठीक है, हेडिंग इस बार सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे दिखा रहा है मनीष, राकेश और सुरेश है और यहाँ पे हमारा हेडिंग का नाम भी दिखा रहा है। ठीक है, अब आपको जैसे भी यहाँ पे फिल्टर करना हो अपना कर लेना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आगे। अच्छा, आप लोग को फिल्टर समझ में आया? क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूँ आगे के ऑप्शंस के बारे में। अच्छा, फिल्टर समझ में आया आप लोगों को जो जो बताया मैंने आपको? हाँ सर। फिल्टर में मैंने आपको बताया भी यहाँ पर इन सभी के बारे में, और डाटा को मैनेज करने के लिए बारे में मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, डाटा कैसे मैनेज करते हैं जब यहाँ पे एनालाइज, डिजाइन, इन सभी ऑप्शन के बारे में। फिर जैसे भी आपको यहाँ पे मैनेज करना है अपना इस पर क्लिक करके और यहाँ पे अपना मैनेज कर लेना। तो समझ में आ गया आप लोगों को सभी को? हाँ सर, आ गया समझ में, आगे बढ़िए। हाँ, समझ में आ गया जी। कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। चलिए, तो आपको पाइवट टेबल समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इंसर्ट टैब के अंदर। आज मैं आपको इंसर्ट टैब ही पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है टेबल, आप लोगों को पता ही है। रिकमेंडेड पाइवट टेबल जो होता है ना, कि जो भी आप पाइवट टेबल यूज करते हैं तो पाइवट टेबल में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक चार्ट बनाने के लिए और एक पाइवट टेबल बनाने के लिए। तो आप जब भी यूज करते हैं ना तो इसमें आपको दिखाता है कि आपने क्या यूज किया हुआ है, पहले चार्ट यूज किया है या पाइवट टेबल। ठीक है, तो रिकमेंडेड में सिर्फ दिखाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कल आपको बताया था इसमें म्यूट नहीं किया गया। मैंने आप लोगों को यहाँ पर चार्ट के बारे में बताया था। तो जब भी आप कोई चार्ट यूज करेंगे ना तो रिकमेंडेड में आपको दिखाएगा कि आपने कौन कौन सा चार्ट लास्ट में यूज किया हुआ है। ठीक है, रिकमेंडेड यही दिखाता है आपको। ठीक है, तो जिसको भी आप पहले यूज करेंगे उसका आपको रिकमेंडेड में आपको दिखा देगा। जैसे चार्ट में दिखा रहा है वैसे यहाँ पे पाइवट टेबल में दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद दिया है टेबल आप लोगों को पता ही है और इन सभी के बारे में आप लोगों को पता ही है पहले से। ये ना ऑनलाइन यूज होता है। यहाँ पर ये दिया हुआ है जो बिंग स्टोर हो गया, प्ले स्टोर हो गया। तो जिनके पास MS ऑफिस जिन्होंने परचेज किया होगा ना तो ऑनलाइन इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। वो उनके पास एक्टिवेशन होता है MS ऑफिस का। ठीक है, तो MS ऑफिस हमें परचेज करना पड़ता है। तो जिन्होंने परचेज किया होगा तो ये ऑनलाइन इसकी सर्विस को यूज कर सकते हैं। जैसे स्टोर हो गया, प्ले स्टोर होता है ना मोबाइल में, तो वैसे यहाँ पे MS ऑफिस के अंदर ये सारी चीज़ यूज कर सकते हैं ऑनलाइन। चार्ट आप लोगों को पता ही है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे चार्ट का ही पार्ट है टोटल यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे दिया है फिल्टर का ऑप्शन, ये नया है हमारा, स्लाइडर और टाइमलाइन। तो इसका यूज कैसे करते हैं तो मैं आप लोग बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, स्लाइडर और टाइमलाइन यूज करने से पहले आपको किसी भी डाटा पर पाइवट टेबल लगाना पड़ेगा। पाइवट टेबल के साथ ही हम यहाँ पर स्लाइसर और टाइमलाइन का यूज करते हैं। और कैसे करते हैं तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ना डाटा को अंडू कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे फिल्टर किया है बहुत सारा। तो मैंने यहाँ पे डाटा को अंडू कर दिया है। ठीक है, ये मैंने अंडू कर दिया यहाँ पे इस तरीके से, पहले जैसा कर दिया। चलो, मैंने यहाँ पे 2 लोगों का दिखा रखा है, मनीष और सुरेश का। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ सभी का दिखा देता हूँ ताकि यहाँ पे स्लाइसर के अंदर सभी लोगों का यहाँ पे डाटा आ जाए। तो मैं यहाँ पे नेम को इसमें ले गया फिल्टर में और यहाँ पे जा करके यहाँ कर दिया सिलेक्ट ऑल और यहाँ पे कर दिया ओके। ठीक है, तो यहाँ डाल देता हूँ मैं इस नेम को उठा करके रो में। ठीक है, 2 का ही है क्या? लगता है क्लिक नहीं हुआ। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे कर दिया ओके। अब आगे सभी का डाटा और यहाँ पे मैंने इसे रो में डाल दिया। ठीक है, तो सभी का यहाँ पे डाटा आ चुका है। तो याद रखना, किसी भी डाटा पर आप पहले फिल्टर अप्लाई कर, पाइवट टेबल अप्लाई कर देना। तो पाइवट टेबल अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आ जाएगा, आपको दिखा देगा यहाँ पर बना करके। ठीक है, हेडिंग पे किसी पे क्लिक कर देना तो आपको यहाँ पे डाटा दिखा देगा ना। जैसे आपको रो में या कॉलम में जैसे भी दिखाना होगा तो आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। तो जो भी मैंने अभी लास्ट में फ़िल्टर किया हुआ है यहाँ पे को दिखा रहा है। तो पाइवट टेबल बना करके फिर आपको क्या करना है, स्लाइसर पे क्लिक करना है। ये होता है फिल्टर ग्रुप है हमारा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इनका सब काम सिर्फ फिल्टर करना होता है। ठीक है, और क्विकली हम कर सकते हैं फिल्टर। और कैसे करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक किया, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है डेट, नेम, प्रोडक्ट, परचेज और सेल्स, जो हमारा हेडिंग है। तो मैंने इन सभी पे क्लिक कर दिया, ठीक है, जिसे भी आपको यहाँ पे दिखाना है स्लाइसर के अंदर। और मैं यहाँ पे फिलहाल इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड का मुझे कोई काम नहीं है, तो मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। उससे पहले मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से क्लिक किया और सभी पेज पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ओके करना है। जैसे ही मैं ओके करूँगा ना, तो जितने भी हमारी देखो जितनी भी यहाँ पे हेडिंग्स है हमारी, जो हमारा कॉलम है वो कुछ इस तरीके से आपको बन के आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसे मैनेज करना है। इस ऐसे मैंने यहाँ पे कॉलम, हर कॉलम को यहाँ पे ऐसे मैनेज कर दिया। 3 आ चुके हैं ना, 2 और बचे हैं। यहाँ पे स्पेस हमारे पास कम है, तो मैं पेज को यहाँ पे ना जूम आउट कर देता हूँ। मैंने काफ़ी जूम किया हुआ है। ये देखिए स्लाइसर है हमारा। अगर डाटा कभी अगर आपको ऐसे दिखाना होगा ना, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं और इसमें आसानी से कोई किसी भी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सभी डेट का सभी डेट यहाँ पे आया हुआ है। 1 मार्च जो भी मैंने डेट वहाँ पे टाइप किया था, मुझे यहाँ पे देखना है कि 1 मार्च को किस पर्सन ने, मतलब कौन से एम्प्लॉय ने कितना, कौन सा प्रोडक्ट है, कितना परचेज किया और कितना सेल किया। तो मैं 1 तारीख पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डाटा पूरा फिल्टर हो गया। यहाँ पे मनीष, राकेश और सुरेश ने ये प्रोडक्ट है, इतने का परचेज किया और इतने का सेल किया, ठीक है। तो अगर आपको और भी डेट का देखना होगा तो पहले ऐसे आप क्लियर कर देना, ठीक है। आप क्लियर नहीं करेंगे, जैसे मैंने 2 पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स आ जाता है। ये 1 तारीख 2 तारीख का दिखा देगा आपको। अब ये 2 तारीख का है। मैं 3 पे क्लिक किया, अब ये 3 का दिखा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे 3 में 1 2 तारीख सबका दिखा रहा है मिक्सिंग। तो कभी भी आप फिल्टर करेंगे ना, तो फिल्टर करने के बाद आपको यहाँ पे फिल्टर को क्लियर भी करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्लियर कर दिया। अब जिस डेट का आपको देखना है उस पर क्लिक कर देना। मुझे देखना अप्रैल का, तो मैंने अप्रैल पे क्लिक कर दिया। तो 1 अप्रैल में यहाँ पे इन सभी लोगों ने ये प्रोडक्ट है इतने का परचेज किया और इतने का सेल किया, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि डेट के हिसाब से ही कर सकते हैं, आप यहाँ पर नेम, प्रोडक्ट, परचेज, सेल के हिसाब से भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर देखना है ये जो 360 सेल है ये किसका है, तो इस पर क्लिक कर दो तो यहाँ पे आपको दिखा देगा सारा। ये देखो यहाँ पे ये 3 मार्च को यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे एंट्री किया गया था। ये नाम है, ये प्रोडक्ट है और ये परचेज है और ये सेल्स है, ठीक है। तो कैसे भी आप फिल्टर कर सकते हैं किसी भी कॉलम के हिसाब से। तो ये होता है हमारा स्लाइसर, जो कि हमारा इंसर्ट के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है स्लाइसर, ये रहा, ठीक है। फिल्टर के अंदर है, ये नाम भी इसका फिल्टर ग्रुप है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ टाइम लाइन। देखो टाइम लाइन का यूज हम करते हैं डेट और टाइम के ऊपर, मंथ के ऊपर भी कर सकते हैं। डेट हो गया, डेट में तो हमारा मंथ है, डे है, फिर आपका ईयर है, उसके बाद टाइम है। तो टाइम और डेट के ऊपर हम यूज करते हैं टाइम लाइन। तो फिलहाल मैं पहला यहाँ पे जो मैंने बना रखा है टाइम स्लाइसर, इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। तो ये इसका जो बॉक्स है आउटलाइन, इस पर क्लिक करके मैंने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया डिलीट की, इसको हटाने के लिए। तो इसके आउटलाइन पे क्लिक करके मैंने कर दिया इसे डिलीट, ठीक है, डिलीट कर दिया। तो याद रखना पहले आपको पाइवट टेबल अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर टाइम लाइन पे, ठीक है। यहाँ पर डेट है, डेट नहीं है यहाँ पर, पहले मैं डेट ले आता हूँ यहाँ पर। ये हमारा है डिजाइन एनालाइज में चला गया और ये दिया है फील्ड लिस्ट, मैंने इसको ओपन कर दिया और डेट पे भी क्लिक कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। ये हमारा डेट आ चुका है और इसमें डेट लास्ट में आ रहा है, इसको कर देता हूँ शुरू में, स्टार्टिंग में, ठीक है। याद दिखा रहा है 1 मार्च को इस पर्सन ने इतना इतना प्रोडक्ट परचेज सेल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम, प्रोडक्ट सब मिक्सिंग आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, नेम को हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्ट है और ये दिखा रहा है मंथ के हिसाब से। तो जैसे भी करना पहले फ़िल्टर कर लेना, और ऐसे फ़िल्टर से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया टाइमलाइन पे, इंसर्ट पे चला गया और ये दिया टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे ना, देखो यहाँ पे इसके अंदर जैसे स्लाइसर में क्या था, सभी डेट यहाँ सभी कॉलम आए हुए थे स्लाइसर के अंदर, जबकि टाइमलाइन में क्या है, ओनली डेट है, टाइम तो मैंने यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ओनली डेट का कॉलम। तो इसमें क्या होता है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने ओके। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा पूरे महीने का पूरा, जैसे यहाँ पे ये है जून से है, ठीक है। जून यहाँ पे ऐसे करो, ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं जनवरी से लेकर के, और लास्ट यहाँ पे दिया है पूरा दिसंबर तक। हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सिर्फ ओनली मार्च और अप्रैल। तो मान लीजिए आपको कौन से महीने का यहाँ पे डाटा देखना है पाइवट टेबल के अंदर,
आपने सभी डाटा को मैनेज कर दिया पूरे हर डेट के हिसाब से। तो जिस डेट का देखना है ना उस पर क्या करना है आपको, यहाँ पे ले जाना है। ये देखिए ड्रैगिंग ऑप्शन है। मान लीजिए मुझे देखना है जनवरी का, मैं जनवरी पे ले गया तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि जनवरी का डाटा मैंने बनाया ही नहीं है। मैं यहाँ पे करता हूँ फरवरी का भी नहीं बना रखा है, हाँ मार्च का बना रखा है मैंने, तो मैं इसे करता हूँ मार्च में। ठीक है, तो मार्च का आपको दिखा, यहाँ पे आपको मार्च का दिखा दिया। ठीक है, मुझे सिर्फ देखना अप्रैल का कि अप्रैल में कौन सा प्रोडक्ट कितने परचेज सेल किया गया है, जो भी हमने यहाँ पे फिल्टर किया हुआ है डाटा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे ड्रैग कर देता हूँ अप्रैल में, यहाँ पे से लिया है अप्रैल वाले में। ये देखिए, तो अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ ओनली 1 अप्रैल का, सिर्फ 1 ही अप्रैल का मैंने दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपने डाटा को। और ये हमारा होता है टाइम लाइन। ठीक है, और क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लियर कर दो तो उस पर सभी का दिखा देगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है फ़िल्टर ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे दिया है फ़िल्टर ग्रुप है और इनका यूज करते हैं हम डाटा को फ़िल्टर करने के लिए। तो टाइमलाइन जो होता है डेट एंड टाइम के हिसाब से, और साइज जो होता है सभी कॉलम के हिसाब से। जैसे भी आपको फ़िल्टर करना है आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक फ़िल्टर ग्रुप है। ठीक है, तो आज मुझे आपको 3 चीज़ें बताना था। आज मुझे इंसर्ट में बताना था 3 चीज़ें जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाइवट टेबल, स्लाइसर और टाइमलाइन। बाकी ये सब तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो मैं एक बार आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। अच्छा, आप लोगों को ये समझ में आया स्लाइसर और टाइमलाइन? यस सर। क्लियर है ना दोनों, या डाउट है इसके अंदर कोई? यस सर, ये दोनों क्लियर है। और किसी की आवाज़ नहीं आ रही है? सभी लोग म्यूट है क्या? मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। यहाँ पे 3 लोग हैं, अनम्यूट कर दिया है। अच्छा, आप लोगों को पाइवट टेबल समझ में आया? पाइवट टेबल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया पहले शुरू में। हाँ, चलो आप किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे से, मैं बता देता हूँ दोबारा से। और बाकी सारे ऑप्शन तो डिफरेंट है ना? हाँ सर, फर्स्ट को दोबारा रिपीट कर देना। कौन सा? पहला पाइवट टेबल। प्राइवेट टेबल। पाइवट टेबल दोबारा रिपीट कर दूँ ना? हाँ जी सर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लेके आती हूँ, अभी डाल दो क्योंकि मेरा वो होगा जी डिस्कनेक्ट जी। कोई बात नहीं, मैं पाइवट टेबल रिपीट कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको उसमें कुछ मेन चीज़ें बताऊंगा, मतलब हेडिंग्स बताऊंगा कैसे कैसे यूज करते हैं। बाकी आप एक बार कर लेना खुद से, क्योंकि कुछ तो समझ में आ ही गया होगा ना पाइवट टेबल के बारे में। हाँ जी। हाँ, तो मैं यहाँ पे सभी को कर देता हूँ म्यूट। और ये जो डाटा है हमारा, ठीक है, तो क्या करना है, ऑलरेडी पहले यहाँ से पाइवट टेबल बना हुआ है ना, तो मैं इस पर क्लिक करके Alt D P पाइवट टेबल का शॉर्टकट की होता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे ऑटोमेटिक डाटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे करना है नेक्स्ट, और यहाँ पे करना है यस। लेकिन यहाँ पे ना पहले से पाइवट टेबल बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे ले नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे सभी डाटा को ना सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी कर लेता हूँ। इसको ले आता हूँ एक नई सीट पर। मैंने Ctrl+N प्रेस किया और यहाँ पे कर दिया Ctrl+V। मैंने यहाँ पे इसे लिया है नई सीट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हम आसानी से यूज कर सकते हैं। अब हमारा बिल्कुल फ्रेश डाटा हो गया। ठीक है, तो पाइवट टेबल ओपन करने के लिए ना आप इंसर्ट में क्लिक करके यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं Alt D P शॉर्टकट की होता है। और यहाँ पे दिया है हमारा, ये ऑलरेडी क्लिक के पहले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट जो हमारा डाटा बना हुआ है, डाटाबेस बोलते हैं इसे। और ये हम बना रहे हैं क्या, पाइवट टेबल। तो कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर दो। और यहाँ पे ये आ गया रेंज, तो रेंज में ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है। ठीक है, जब भी हम पाइवट टेबल ओपन करते हैं ना, तो जितने डाटा पे जो भी हम डाटा बना रखा है, ये ऑटोमेटिक सब कुछ पूरा एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम डाटा पे यूज करते हैं, एक बड़े डाटा पर। तो इतना सिलेक्ट यहाँ पे इसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट। जब आपका डाटा सेलेक्ट हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना आपको फिनिश पे। ठीक है, बस इतना ही करना होता है। अब देखो यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ दोबारा से, ये 4 बॉक्स दिए हुए हैं, इन सभी को हमें देखना पड़ता है। ठीक है, इनका यूज क्या है आपको एक बार इसको समझ में आ जाएगा ना, फिर आप आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये नेम का कॉलम है, जो भी हमारा यहाँ पे कॉलम होता है, यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, सभी हेडिंग आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो मैंने यहाँ पे नेम वाले कॉलम पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको नेम आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना ये आ गया किसमें, रो में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये काफ़ी छोटा है, तो मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आपको बराबर दिखाई दे। और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये हमारा ओपन हो गया पाइवट टेबल फील्ड। तो मैंने यहाँ पे नेम पे क्लिक किया ना, तो ये ऑटोमेटिक किस में आ गया,
ये आ गया रो के अंदर, ठीक है। ये हमारा नेम रो में दिखा रहा है। अगर इसी नेम को हमें कॉलम में दिखाना होगा तो यहाँ पे नेम को उठा करके मैं डाल दिया यहाँ पे कॉलम में, तो अब ये दिखा रहा है किसमें, कॉलम में, ठीक है। तो रो में दिखाना, रो में दिखा देना। तो आपको रो कॉलम समझ में आ गया ना। और यहाँ पे 2 लोग का हैंड आया हुआ है, एक बार देख लेता हूँ, अंजू और खुशी का, ठीक है। मैंने खुशी आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बोल सकते हैं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है आपका। आ रहा है अभी? हाँ सर अब आ रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है ना जो बताया मैंने अभी? यस सर मुझे क्लियर है। हाँ, अच्छा। अंजू का भी एक का हैंड और आया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेता हूँ। अंजू मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आपने हैंड दिया था ना अभी। सेम ही क्वेश्चन सीगा हुन पहला शो नहीं हो रही। हाँ ठीक है ओके, चलो म्यूट कर दो अपने पास से। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, नेम वाले कॉलम पे क्लिक किया ना, तो ये है किसमें, रो वाले ऑप्शंस में। तो नेम हमारा किस में दिखा रहा है, रो में दिखा रहा है। कॉलम में दिखाना हो कॉलम में डाल दो, तो आपको कॉलम में दिखा देगा। और देखिए अगर आपको इसे काउंट करना हो कि कितने नाम है, तो इसे उठा के डाल दो वैल्यू में, तो ये काउंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि टोटल यहाँ पे कितने नेम है, 4 3 7 है। लेकिन कभी भी यहाँ पे ना, ये जो नेम यहाँ पे दिखाता है पाइवट टेबल के अंदर, ये फिल्टर करके आता है, नाम आपको कभी भी रिपीट करके नहीं दिखाएगा। हमने यहाँ पे जो डाटा बना रखा है, तो यहाँ पे देखिए एक राकेश यहाँ पर है, एक राकेश यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम आता है ये कभी भी रिपीट आपको यहाँ नहीं दिखाता। और जब यहाँ पे वैल्यू में डालेंगे ना, तो वैल्यू में आपको दिखा देगा कि टोटल आपने नाम कितना टाइप किया हुआ था। टोटल हमारा कितना है, 22 है। तो वैल्यू जो होता है हमारा, ये सिर्फ काउंट करने के लिए होता है, ठीक है। और ये जो दिया है फिल्टर, जैसे यहाँ पे रो में डाल दिया, तो ये सभी नाम यहाँ पे दिखा रहा है। तो मुझे इसमें से कुछ ही नाम को दिखाना है, जैसे मोहन को और प्रकाश को दिखाना है मुझे यहाँ पर, ठीक है। 2 नाम को देखना है। तो मैंने नेम को डाल दिया फिल्टर वाले बॉक्स ऑप्शन में, और यहाँ पे देखिए टॉप में दिखा रहा होगा नेम। तो मैंने यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक किया, और एक ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, इस पर क्लिक करके इसे कर दो अनचेक है। यहाँ क्लिक किया मैंने मोहन और प्रकाश, और यहाँ कर दिया मैंने ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ से फिल्टर कर दिया है। अब इसे उठा के डाल दो कि रो में दिखाना है कॉलम में, तो ज़्यादातर हम रो में ही काम करते हैं। तो ये हो गया मोहन और प्रकाश, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अभी मैंने सिर्फ आपको सिंगल कॉलम पे दिखाया है, तो एक बार आपको दिखा देता हूँ अब मल्टीपल कॉलम पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, सभी नाम को वापस ले आता हूँ, दोबारा कर देता हूँ यहाँ पे अनफिल्टर, सिलेक्ट ऑल कर दिया और कर दिया ओके, और यहाँ डाल दिया मैंने रो में, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है प्रोडक्ट, मैंने प्रोडक्ट वाले कॉलम पे क्लिक किया, ठीक है, हेडिंग पर। तो यहाँ पे दिखा आ गया हमारा, ये ऑटोमेटिक हमारा रो में आ जाएगा, क्योंकि ये टैक्स है। टैक्स जो भी होता है हमारा रो में आ जाता है ऑटोमेटिक। फिर आप जैसे भी यहाँ पे मैनेज करना हो कर सकते हैं। तो किस पर्सन ने कौन सा प्रोडक्ट परचेज सेल किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे भी परचेज सेल का कॉलम लाया नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने परचेज पे भी क्लिक कर दिया और यहाँ पे सेल पे भी क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे सभी का दिखा रहा है। और ये जो भी वैल्यू होता है ना, जिस कॉलम में वैल्यू होता है वो ऑटोमेटिक चला जाता है वो वैल्यू वाले ऑप्शंस में। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जैसे यहाँ पे पहले परचेज है और यहाँ पे सेल्स है। अगर आपको यहाँ पे इसमें कुछ चेंज करना होगा, पर सेल पहले और परचेज बाद में, तो फिर आपको यहाँ पे यूज कर सकते हैं Ctrl+X से। फिर यहाँ पे एक कॉलम आपको लाना पड़ेगा। तो इसमें हम आसानी से किसी भी कॉलम को आगे पीछे कर सकते हैं। हम किस कॉलम को पहले दिखाना है, किसको बाद में दिखाना है। जैसे परचेज में यहाँ पे ऊपर है, सेल में बाद में है। तो मैंने परचेज पे क्लिक किया और इसे कर दिया मैंने नीचे। तो अब यहाँ पे आ गया पहले सेल्स और यहाँ पे आ गया पहले परचेज, ठीक है। तो हम कॉलम को आगे पीछे ऊपर, ठीक है, ऐसे मैनेज भी कर सकते हैं हम कभी भी। किस कॉलम को पहले दिखाना है, किसको बाद में दिखाना है, तो आसानी से हम पावर टेबल में कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ पर नेम को फिल्टर करके। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं यहाँ पे नेम को कर देता हूँ अनचेक। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को फिल्टर करता हूँ। ये सारे प्रोडक्ट हमारे, ये इतने का परचेज किया गया है, सेल किया गया है, और इतने का परचेज किया गया है। तो अगर यहाँ पर अगर प्रोडक्ट को फिल्टर करना होगा तो फिर आपको इसमें डाल दो, ये देखो, और यहाँ पे इसे जाके फिल्टर कर दो, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, सेलेक्ट ऑल, अनचेक करके जिस प्रोडक्ट को दिखाना है उस पर क्लिक कर देना, ओके कर देना, तो यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे तो मैंने फ़िल्टर किया है अभी दिखाने के लिए, आपको इसे फ़िल्टर से उठा करके रो में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट हो गए, जितना हमने क्लिक किया यहाँ पे दिखा दिया। ये हमारा सेल्स हो गया, ये हो गया परचेज। मुझे यहाँ पे सेल्स को बाद में दिखाना है, परचेज को पहले, तो मैं दोबारा से करता हूँ परचेज को ऊपर और सेल्स को नीचे। तो ये हमारा चेंज हो गया, ठीक है।
तो ऐसे आप यहाँ फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एनालाइज है, फिर यहाँ पे डिजाइन है, तो इन सभी का यूज कर सकते हैं यहाँ पे पाइवट टेबल में। तो कुछ नहीं करना, आप करके देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो तो रिकॉर्ड है ही पहले से, ठीक है, रिकॉर्ड तो हो ही चुका है, तो यूट्यूब पर डाल दूँगा, तो आपको शुरू से देख लेना दोबारा। चलिए, और भी एक बार मैं आप लोग को अनम्यूट कर देता हूँ। अच्छा, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हाँ, कर लेना, क्योंकि कोई ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है। और मैंने आपको बताया अभी क्या, पाइवट टेबल के साथ में स्लाइसर और टाइम लाइन, तो ये भी यूज कर लेना आप एक बार, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। और डाटा कुछ इस तरीके से बना लो आप। और जैसे अंजू ने अभी कहा कि मार्कशीट पे यूज कर सकते हैं, तो अंजू आप मार्कशीट ही बना लेना और उसके ऊपर आप पाइवट टेबल यूज करना। फिर आपको जैसा भी दिखाना होगा अपना मैनेज कर लेना, अपना डाटा को फिल्टर कर लेना, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर है सब आज जो बताया मैंने? यस सर। हाँ, चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे, ठीक है। आपको मैंने एक्सेल में होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट टैब बता दिया। फार्मूला मैं आपको डेली बता ही रहा हूँ, जितना मैंने फार्मूला बताया बस उतना ही है। फार्मूला तो अनलिमिटेड होता है, मैं आप लोग बता दूँ, फार्मूला हमारा अनलिमिटेड होता है। आप जितना सीखोगे फार्मूला कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जितना कोर्स के अंदर जो मैंने लिया हुआ है, आपका बेसिक का कोर्स और कुछ एडवांस लेवल का भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, फार्मूला वगैरह। तो जितना मैंने बताया है आप लोग उसे प्रैक्टिस करना। और ऑलरेडी मैंने पूरा एडवांस एक्सेल का फार्मूले का वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, तो मैं कंप्यूटर ग्रुप में अभी डाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको और भी एडवांस लेवल पे कोई फार्मूला सीखना होगा ना, जितना मैंने पढ़ाया हो तो आपको कोर्स के अंदर है, जो मैंने आपको दिया हुआ है सिलेबस से। तो अगर और भी आपको एडवांस सीखना होगा तो मैं फार्मूले का लिंक मैं अभी दे दूंगा, अभी सभी फार्मूले का लिंक कंप्यूटर ग्रुप में। तो आप स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो देख लेना, सिर्फ उसके अंदर फार्मूला ही है, ठीक है। यस सर। हाँ, अगर आपको और भी फार्मूला सीखना होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मैं डाटा टाइप के बारे में, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। हेलो सर। हाँ जी, सर हमको कोई लैपटॉप बिगड़ गया सर, एक नया खरीदना है। लैपटॉप बिगड़ गया तो ये जी सर। सर, आप तो बाहर हो ना, सऊदी में कहाँ पर हो आप? सर दुबई में। दुबई में हो ना, तो दुबई में तो फिर वहाँ के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, कहाँ मिलता है कहाँ नहीं। तो मैं तो नहीं सर, हाँ, नहीं सर कौन सा अच्छा लगेगा ये सर हमको पता रहा, अच्छा, क्योंकि कौन सा इधर रहेगा? बहुत मार्केट। देखो, जी, कंप्यूटर जी। जब भी हम परचेज करते हैं ना, तो जितना अमाउंट हम हाँ जी। लगाते हैं, जितना हम पैसा लगाते हैं, उतना अच्छा हमारा कंप्यूटर होता है। तो आप अपना बजट बता दो मुझे, कितने तक लगा सकते हो आप? 50 अबव, 50,000 अबव या उससे कम? इसे कम सर। उससे कम तो आपको अभी पड़ जाएगा आपको i3 10 जनरेशन, ये आपको पड़ेगा 36 के आसपास, 36,000। तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन वो दे दूंगा, पूरा डिटेल्स आपको एक बार आप देख लेना, ठीक है। सही, ठीक है, इतने तक ही मिलेगा अभी फिलहाल, अभी जो रेट चल रहा है लॉकडाउन के बाद से, समझ रहे हो? जी जी। तो 36 के आसपास ही बढ़िया मिलेगा। अगर आप उससे कम का लोगे, जैसे 25 का या 28 का, तो इसमें फिर कोई फायदा नहीं है, उतना जितना आप कम करना चाहो उतना नहीं हो पाएगा। तो अभी मिनिमम जो रेट चल रहा है एक अच्छे लैपटॉप का, वो 35 से अबव है, ठीक है। ओके सर, मैं हमको हाँ, वीडियो भेज दिया सर। तो मैं आपको हाँ भेज देता हूँ, आपको डिटेल भेज देता हूँ लैपटॉप का, ठीक है। तो आप वहाँ से परचेज कर लेना। जी सर, एक हफ्ते बाद सर सैलरी भी आ जाएगा, सैलरी भी आ जाएगा एक हफ्ते के बाद। हाँ, ठीक है महेश पर। चलो, आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाय, गुड नाइट। ओके भाई, गुड नाइट। गुड नाइट।